मैं ड्यूल नेशनल हूँ, तो मैं आज तक कभी किसी ने पूछा ही नहीं है ड्यूल नेशनैलिटी की बात। उसके बाद मैं शैडो इमिग्रेशन मिनिस्टर रहा हूँ, उसके बाद मैं शैडो फॉरेन ऑफिस का मिनिस्टर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ। तो जी। वहाँ जब मैं था तो उस वक़्त मेरे पास वाइस प्रेज़िडेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस का पोर्टफोलियो था, पूरे यूरोप के पार्लियामेंट के हवाले से। जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, ये पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तानी होते हैं। दिल बेशक हम दूर हैं, लेकिन हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। ये है कि जब मैं विन हुआ था, तो मैं यहाँ के जो निक ग्रिफिन थे, ब्रिटिश नेशनल पार्टी के लीडर, उनको हरा के मैं गया था। जिनका पैगाम ये था कि भाई अगर इस मुकाबले में वो अगर हार जाएँगे तो लेबर का एक मुसलमान जीत जाएगा। वो ये स्लोगन इस्तेमाल कर रहा था पब्लिक में। जब भी मेरे इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो काउंसिल के इलेक्शन थे या एमपी के थे या मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट थे, हर लेवल पे मेजॉरिटी जो लोग हैं वो लोकल और सफेद फॉर्म लोग हैं। तो वो वोट देते हैं, वो भी इस चीज़ पे तसब नहीं करते। सीईओ हैं पीआईए के अरशद मलिक साहब, उनसे एक्चुअली इन टच रहता हूँ मैं पर्सनली भी, और अभी भी जिस तरह इसको पार्लियामेंट में हैंडल किया गया है, मैं समझता हूँ वो भी कुछ सही हिकमत अमली से नहीं किया गया। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल पाकिस्तान में एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि दोहरी शहरियत रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं, क्या उनको कोई अहम सरकारी ओहदा देना चाहिए। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में दोहरी शहरियत रखने वालों के ऊपर इलेक्शन लड़ने पे भी पाबंदी आयद है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान साहब। अफजल खान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जी, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि बर्तानिया में रुकने पार्लियामेंट बनने के लिए क्या आपको सिर्फ बरतानवी सिटीजन होना जरूरी है, डुअल नेशनैलिटी अपनी तर्क करनी पड़ती है? जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको यहाँ पे राइट ऑफ वोट है, तो फिर आपको राइट ऑफ स्टैंडिंग पोज़ीशन का भी है। तो जो कॉमनवेल्थ सिटीज़न हैं, वो भी कर सकते हैं। मैं ड्यूल नेशनल हूँ, तो मैं आज तक कभी किसी ने पूछा ही नहीं है ड्यूल नेशनैलिटी की बात। अच्छा अच्छा, तो सर डुअल नेशनल हैं आप और बर्तानिया में आपने इलेक्शन लड़ा है और आप यहाँ पे इलेक्ट भी हो गए, मेंबर भी बन गए, लेकिन क्या आप वजीर भी बन सकते हैं? कोई हसास ओहदा भी आपको दिया जा सकता है? जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं बना था, उसके बाद मैं शैडो इमिग्रेशन मिनिस्टर रहा हूँ। उसके बाद मैं शैडो फॉरेन ऑफिस का मिनिस्टर रहा हूँ। साउथ एशिया, कॉमनवेल्थ और अफ्रीका के एरियाज़ को मैं डील करता रहा हूँ। अभी मैं इस वक़्त शैडो डेप्टी लीडर हूँ हाउस का। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ। तो जी। वहाँ जब मैं था, तो उस वक़्त मेरे पास वाइस प्रेज़िडेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस का पोर्टफोलियो था, पूरे यूरोप के पार्लियामेंट के हवाले से। तो व्हिच इज़ अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट एंड एरिया। तो कभी भी ये चीज़ ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं रही। ठीक। अच्छा सर, ओवरसीज जो पाकिस्तानी होते हैं, ऑब्वियसली डायस्पोरा आपके हल्के में भी बड़ी तादाद में वहां पे भी रहता है, जहां से आप भी इलेक्ट हुए और आपका कांटेक्ट भी रहता है उनके साथ, तो वो हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं। जब इस तरह की खबरें आती हैं कि पाकिस्तान में ओवरसीज के खिलाफ इस तरह की बातें होती हैं और उनकी बेसिकली उनकी हुब्बुल वतनी को एक तरह से क्वेश्चन किया जाता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर क्रिटिसिज्म हो सकता है, ये क्रिटिसिज्म हो सकता है कि कोई भी हुकूमत किसी शख्स को जब किसी कोई ओहदा देती है, क्या वो शख्स उस ओहदे के लिए मौजू है या नहीं, दैट इज ए डिफरेंट मैटर। पर ओवरऑल सारे ओवरसीज को क्वेश्चन करना, उनकी लॉयल्टी को क्वेश्चन करना, डू यू थिंक ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है और इससे लोगों की थोड़ी सी दिल आजारी होती है? आप मैं यकीनी तौर पे ये कह सकता हूँ कि नेचुरली वो इस चीज़ को अपसेट फ़ील करते हैं। और उसकी वजह ये भी है कि एक तो जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, ये पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तानी होते हैं। इनकी जो वो फ़ीलिंग होती है, वो ज़्यादा होती है। इसीलिए ये कहते हैं कि हमारा दिल, बेशक हम दूर हैं, लेकिन हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। तो हर लेवल पे इनको ये चीज़ अपसेट करती है। लेकिन इससे ज़्यादा जो असल प्रॉब्लम है ना, वो मैं समझूँगा इस तरह है कि जब वो देखते हैं कि जहाँ वो दूसरे मुल्क में जिसको बनाया है उन्होंने अपना घर, वहाँ पे उनको ये रुकावट नहीं हो रही। तो जो उनका अपना मुल्क है, जहाँ से आए हैं, जिनके सदियों से उनके रूट्स वहाँ से कनेक्टेड हैं, उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो ये वो अपनी जगह नेचुरल चीज़ है। और तीसरी पॉइंट से आपसे अर्ज़ ये करूँगा कि आप ये देखें कि एक्चुअली मुल्क का मफाद क्या है?
तो मुल्क का जो मफाद है वो ये है कि काबुल से काबुल लोग जिम्मेदारी लें। तो चाहे वो कहां से भी आ रहे हैं आपके पास, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो या वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी हो, तो मेरिट जो है वो इम्पोर्टेंट है। और जो मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं तो उस नुक्ते नजर से हमारा जोर इस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए कि वो ओवरसी है या पाकिस्तान के अंदर है। हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि जो हमारे इदारे हैं वो कितने मजबूत हैं, क्योंकि अगर इदारे मजबूत होंगे तो वो अगर कोई गड़बड़ होगी, चाहे वो अंदर से कोई रह के कर रहा है चाहे कोई बाहर से आके कर रहा है, उन पे गिरफ्त करना वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारी फोकस अपने इदारों को मजबूत करने पे होनी चाहिए, ना कि कैसे एक्सक्लूड करें। क्योंकि अगर आप अच्छे काबिल हुबे वतन दर्द रखने वाले लोगों को आप एक्सक्लूड करेंगे तो इसका पूरी कौम को नुकसान है, पाकिस्तान को नुकसान है। जी। अच्छा सर, आपने यहाँ पे तवील अरसा सियासत की, जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया कि आप यूरोपीय पार्लियामेंट तक गए, उससे पहले लॉर्ड मेयर भी आप बने मैनचेस्टर के, और आप मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानी बैकग्राउंड भी है, और मैंने तो यहाँ तक सुना कि आपने गालिबन पुलिस अफसर भी रह चुके हैं, आप माजी में आप पुलिस में भी आपने सर्व किया। तो कभी यहाँ पे किसी भी मौके पे उन्होंने कहा कि यार अपनी पाकिस्तान से जो अपना ताल्लुक तुम खत्म करो और सिर्फ यूके का तुम सिर्फ हलफ लो, पाकिस्तान को बिल्कुल भूल जाओ? कभी किसी ने आपको कभी ऐसा कहा, कोई ताना दिया, कोई तंज की, कभी ऐसा हुआ सर? कभी नहीं हुआ एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, सच्ची बात ये है। और क्योंकि मैं सिक्योरिटी और डिफेंस के हवाले से काम करता रहा हूं, तो उनके लोगों से भी बातें होती रहती हैं जो सेंसिटिव चीजें होती हैं। तो मैंने एक बार इस तरह मीटिंगें हो रही थी तो मैंने दो टोक ये बात कही कि भाई जो बात है वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान अपनी जगह पाकिस्तान है मेरे लिए, इस पे कोई बात नहीं है। तो वो हंस पड़े इस बात पे। तो कोई इश्यू इस तरह नहीं लिया जाता, बल्कि एक्सेप्ट किया जाता है कि ठीक है ये चीज है। और इस चीज को वो आप कह सकते हैं कि कभी भी प्रायोरिटी नहीं देते। वो प्रायोरिटी ये देखते हैं कि क्या ये मेरिट पे है या नहीं है, ये सिस्टम्स को फॉलो कर रहा है या नहीं है। तो जो इलेक्ट होके आते हैं उनको पब्लिक मैंडेट होता है। तो मैं अगर काउंसलर रहा हूं तो पब्लिक मैंडेट से रहा हूं, लॉर्ड मेयर बना था पब्लिक मैंडेट से है। उसके बाद जब आप जाते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में तो ये कोई 6 मिलियन एरिया लोग होते हैं जो इसको इलेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा हल्का होता है, 6 मिलियन, 60 लाख। तो उन्होंने इलेक्ट किया। और मजे की बात यह है कि जब मैं विन हुआ था तो मैं यहाँ के जो निक ग्रिफिन थे, ब्रिटिश नेशनल पार्टी के लीडर, उनको हरा के मैं गया था, जिनका पैगाम ये था कि भाई अगर इस मुकाबले में वो अगर हार जाएंगे तो लेबर का एक मुसलमान जीत जाएगा। वो ये स्लोगन इस्तेमाल कर रहा था पब्लिक में, लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक ने इस बात को नहीं सुनी। और ये लोग मेजॉरिटी पाकिस्तानी नहीं है जिन्होंने मुझे वोट दिया है। जब भी मेरे इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो काउंसिल के इलेक्शन थे या एमपी के थे या मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट थे, हर लेवल पे मेजॉरिटी जो लोग हैं वो लोकल सफेद फॉर्म लोग हैं। तो वो वोट देते हैं, वो भी इस चीज पे तसब नहीं करते। अपने ही ऐसे दाएं बाजू के लीडर जो था नेशनल पार्टी का, जो सिटिंग एमईपी था, उसको हरा के मुझे ये जगह मिली हुई है। तो ये आपके सामने है कि इदारों के अंदर और इसी तरह बाहर, इदारों के अंदर और इसी तरह बाहर कभी भी इस तरह की इश्यू नहीं होता। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी एक दो सवाल आपसे पाकिस्तान के हवाले से भी करूंगा कि ऑब्वियसली क्या इस वक्त पीआईए की सर्विस भी बंद होगी। इससे पहले भी आप लोगों ने एक लेटर लिखा था, उस पर साइन किया था कि काफी मुश्किलात हो रही थी, जो लोग वापस आना चाह रहे थे या यहाँ से जाना चाह रहे थे। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है, जो वर्किंग रिलेशनशिप है आप लोगों की पाकिस्तानी हुकाम के साथ, उनसे राब्ते में रहते हैं, और ये जो पाकिस्तानियों के मसाइल हैं इस किस्म के, इस हवाले से कोई उनसे राब्ता हुआ हाल ही में सर? जी बिल्कुल, राब्ते में रहते हैं। जो सीईओ हैं पीआईए के, अरशद मलिक साहब, उनसे एक्चुअली इन टच रहता हूं मैं पर्सनली भी। और उन्होंने जो हमारे एमपीज यहाँ पे हैं उन सबको ब्रीफिंग भी दी हुई है इस सारे मसले के हवाले से। तो हकीकत तो यही है जी कि कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ हिस्टोरिकल गलतियां हैं जिसकी वजह से पीआईए सिचुएशन में है।
और अभी भी जिस तरह इसको पार्लियामेंट में हैंडल किया गया है, मैं समझता हूँ वो भी कुछ सही हिकमत अमली से नहीं किया गया। हमें एहसास होना चाहिए था कि इस तरह की मुश्किलात कैसे आगे बढ़ सकती हैं। और अब भी मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि अरशद मलिक साहब इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल, हुब्बे वतन भी हैं। वो चाहते हैं कि PIA जो कौमी इदारा है इसको टर्न अराउंड किया जाए, कामयाब किया जाए। तो उम्मीद है कि ये चीज़ बेहतर होगी। अच्छा सर, आखिरी बात आपसे पूछूंगा, जब हम लोग दूसरे मुल्कों से यहाँ पे आते हैं तो हम अपना कल्चर भी लेके आते हैं, अपना फूड भी लेके आते हैं, बहुत सारी खूबसूरत चीजें लेके आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी ले आते हैं जिस तरह डिविजन्स हो गई और फर्दर सियासी डिविजन्स, बरादरी की बिना पे डिविजन्स। तो जहां पे आके जो सियासी डिवीजन हो जाती है और मुख्तलिफ जमातें आके मुख्तलिफ ग्रुप्स बना लेती हैं, वो कितना हेल्पफुल है हमारे लिए या अनहेल्पफुल है इस सोसाइटी के अंदर? जी, देखें जी, डिवीजन जो होती है, तो फरकाबाजी जो होती है, चाहे वो मजहबी हो या लकाई हो या नस्ली या किसी टाइप की भी, वो हमेशा माशरे को कमजोर करती है। तो ये कुछ सैडली बीमारियां हैं हमारे अंदर, हमें इस पे गौर करना चाहिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के इदारे यहाँ पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो मेरी जाती राय ये है कि नहीं होने चाहिए। जब हम बाहर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, तो हमारे लिए तो ये नंबर 1 इश्यू होना चाहिए पाकिस्तान। हर पाकिस्तानी के लिए ये नंबर 1 इश्यू होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये जो बाहर हैं, इनका काम मैं समझता हूँ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए, क्योंकि ये ब्रिज के तौर पे भी काम कर सकते हैं जहाँ पे रह रहे हैं उनको और पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ्यूचर नेशनल जो लोग हैं यहाँ पे जनरेशन है उनको पाकिस्तान के साथ, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इस नुक्ता नजर से डिवीजन से जितने हम दूर रखें इनको बेहतर है। और इसकी फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर हमारी एनर्जीज जो हैं, जो हमारी ताकत है, वो डिवाइड होने पे लग जाएगी, तो जो चीज हमें यहाँ पे प्रोग्रेस करना है उस पे भी असर आएगा। और अगर हम इस पे आगे नहीं बढ़ेंगे यहाँ पे, तो फिर ये समझें कि हम कमजोर रह जाएंगे। तो जो कमजोर होते हैं वो दूसरे की मदद नहीं कर सकते, जो मजबूत होते हैं वो मदद कर सकते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की भी ये जरूरत है कि भाई हम यहाँ पे स्ट्रांग हों। तो यहाँ पे हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि पूरे सेटअप में, सिस्टम में हम अपना पूरा पॉजिटिव रोल अदा करें, हमारा अपना मकाम होना चाहिए। तो फिर जब कभी मौका हमें मिलेगा, जब पाकिस्तान की जरूरत भी होगी, तो उतनी ज्यादा हम मदद कर सकेंगे। अफजल खान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। जी, थैंक यू वेरी मच।